तो हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन का मॉडल डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, इसमें देखो कह रहा है कि फोर्स का जो ग्राफ है ना, फोर्स की इक्वेशन ये है, स्पीड का ग्राफ पूछ रहा है, स्पीड का ग्राफ पूछ रहा है, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ पूछ रहा है। चलो इक्वेशन देखो ना, यहाँ पे फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं। क्या दिया हुआ है, एफ नॉट ई का पावर माइनस बी टी, ये है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन का फोर्स अपॉन मास होता है। देखो फोर्स अपॉन मास, मास से डिवाइड कर दो तो ये क्या बनेगा, एफ नॉट अपॉन एम इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी बनेगा। अच्छा तुम मुझे ये बताओ, एक्सेलरेशन एफ नॉट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, मास भी पॉजिटिव क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एफ नॉट भी पॉजिटिव, एम भी पॉजिटिव, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, ई टू द पावर माइनस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। तो क्या एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा? हाँ, यस सर। एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। अगर एक्सेलरेशन हमेशा पॉजिटिव है तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगी। इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करेगी। तो अगर एक्सेलरेशन इधर है और दैट इज पॉजिटिव, तो वेलोसिटी इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, वो डिक्रीज नहीं कर सकती है, क्योंकि वट एवर द टाइम एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज पॉजिटिव, एफ नॉट इज पॉजिटिव, एम इज पॉजिटिव, देन एक्सेलरेशन विल बी पॉजिटिव, वेलोसिटी ऑलवेज इंक्रीज करेगी। फिर पहला अप्रोच क्या था, 4 ऑप्शन में हीट एंड ट्रायल यूज करना है। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है बाद में, यहाँ भी डिक्रीज कर रही है, दोनों ऑप्शन हट गए, नहीं हो सकता ना, गलत है। वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज करनी है, इसमें है और इसमें है, दोनों ग्राफ एग्जैक्टली सिमिलर है, एग्जैक्टली सिमिलर है। अंतर पता है इस वैल्यू क्या है, इस वैल्यू का और इस वैल्यू का, क्योंकि यहाँ लिखा एफ नॉट अपान एम बी, यहाँ पे लिखा एफ नॉट बी अपान एम बी। तो तुम इसको लिख सकते हो, पता है क्या, इस वाले डॉट को लिख सकते हो तुम एफ नॉट अपान एम लिख सकते हो, एम, ये एफ नॉट अपान एम है। अच्छा एफ नॉट फोर्स का यूनिट है, एम मास का यूनिट है, तो फोर्स अपान मास क्या बनता है, एक्सेलरेशन। जबकि उन्होंने ये वेलोसिटी के ऊपर, ये ग्राफ वेलोसिटी क्या है, ये ग्राफ वेलोसिटी क्या है, ईटी ग्राफ है, गड़बड़ हो रहा है, ये एक्सेलरेशन है ना, ये नहीं चलेगा, गलत है, गलत है। डायमेंशन यूनिट वेलोसिटी का ही करना चाहिए, यूनिट एक्सेलरेशन का नहीं जाएगा। वेलोसिटी एक्सिस पे यूनिट वेलोसिटी का होना चाहिए, ना कि एक्सेलरेशन का। दिखा रहे हो इधर वेलोसिटी और यूनिट देख रहे हो एक्सेलरेशन का, गलत है, ये नहीं होगा। कट गया कट गया, एक ही ऑप्शन बचा हुआ, दैट इज दिस। ये कैसे होगा देखो, एफ नॉट अपॉन एम बी है, ये बन जाएगा एक्सेलरेशन का यूनिट, एफ नॉट अपॉन एम जाएगा एक्सेलरेशन में, बच गया बी। बी का यूनिट पता है, बी बी टी है ना, ये डायमेंशन जब पढ़ाऊंगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि बी टी में बी जो होता है वो टाइम का इन्वर्ट जाएगा, और टाइम का इन्वर्ट जाएगा तो ए टी बन जाएगा, वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। हालांकि इतना जरूरत है नहीं, हमने 3 को हटा दिया, कंफर्म एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, दैट इज थर्ड ऑप्शन, ये आंसर होगा। तुम्हें भी यही करना होगा, ठीक है, कलेक्ट करना होगा। अब इसको अगर कोई कहता कि इसके सहायता से वेलोसिटी की इक्वेशन लिखो फिर प्लॉट करो, तब फिर वो सरदर्द है अभी के लिए, क्योंकि अब इंटीग्रेशन लगता है तुम्हारे लिए, डी बी बाई डी टी, फिर एफ नॉट अपान एम ई टू द पावर माइनस बी टी, देन डी टी, नाउ इंटीग्रेशन टी बराबर 0 पे वेलोसिटी 0, टी बराबर टी पे वेलोसिटी v। अब इसको करोगे इंटीग्रेट, तब वो आंसर बनेगा v इज इक्वल टू एफ नॉट अपान एम, और ये माइनस बी का टर्म सामने आएगा, फिर ये क्या बनेगा, और जब t प्रेस करोगे तो ये प्लस कन्वर्ट होकर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी टी में कन्वर्ट होगा। अब तुम्हें यही पहुंचने में टाइम लग जाएगा। अब इसका ग्राफ बनाना, देखो ये एफ नॉट अपन एम बी आ गया, एफ नॉट अपन एम बी, ये वेलोसिटी का डायमेंशन है, वही दिख रहा है। अब ये ग्राफ कैसे बनता है ये समझना पड़ेगा, इसीलिए कहा जाता है ग्राफ वाले क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेटर अप्रोच है हीट एंड ट्रायल अप्रोच। 4 ऑप्शन दिए गए, वेरीफाई करो, ये हो सकता है ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है नहीं हो सकता, आगे बढ़ो। और जब उसमें दिक्कत हो तब तो एक ही ऑप्शन बचा, इक्वेशंस जनरेट करना। 16
16 बताओ, सर बोलो। सर सर मैंने सर लेट ज्वाइन किया था सर, 4th और 8th बता दीजिए सर। कौन सा? सर 4th और 8th। भाई ये दोनों ही क्वेश्चन ना कॉपी में कराया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कॉपी में उठा के देख लो, और क्वेश्चन नंबर 8 भी एग्जैक्ट कॉपी का ही क्वेश्चन है। इसका याद करो, इसका आंसर हम निकाले थे ना -2 ABQ, याद आ रहा है? -2 ABQ कॉपी में, यस सर। कॉपी में देख यस लो। सर। और ये जो फिर है से मैं कॉपी में। टेस्ट पेपर में आया था, dx/dt निकालोगे तो vx आ जाएगा 3a t², और dy/dt करोगे तो 3bt² आ जाएगा। अंडर रूट करोगे तो तुम्हें आंसर मिल जाएगा। समझ रहे हो? अरे एक यस क्वेश्चन, सर। हाँ, थैंक यू सर। v बराबर √vx² + vy² + vz²। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 सर। 16 के पहले बताओ। 17, इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर सर जो भी आपने लिखा e⁻⁻bt का, क्या? सर इंटीग्रेशन नहीं करना है सर। ये इंटरव्यूशन नहीं समझ में आया? नो सर। ये कैसे समझ, अभी समझ में आएगा ही नहीं। ये तो जब इंटरव्यूशन पढ़ोगे उसमें लगेगा सब्स्टिट्यूशन अप्रोच। -bt को x मानोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर प्लेस करोगे, फिर लिमिट, फिर तब आंसर। ये 12th क्लास में जब आपको मैथ में पढ़ा जाएगा इंटीग्रेशन ना, तो जल्दी हो जाएगा। और t का कोफिशिएंट लीनियर है ना, t का लीनियर, t ऐसा भी इंटीग्रेशन करा दो था तुमसे, f(x + b) का इंटीग्रेशन g(x + b) और a से डिवाइड किया गया था, याद करो। तो ये t के कोफिशिएंट -b है ना, -b से डिवाइड होगा, यही -b से यहाँ पे डिवाइड हुआ था। अरे एक बार इंटीग्रेशन पढ़ना ना, इंटीग्रेशन सिखाओ इस समय। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि 4 ऑप्शन है, इंटेलिजेंट गेस इज द बेस्ट वे टू अटेम्प्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट करो। नेक्स्ट पार्ट जो इंटीग्रेशन है यस वो तुम्हें मैं कह भी रहा हूँ, तो डिफिकल्ट पड़ेगा। जब भी तुम इंटीग्रेशन जाओगे डिफिकल्ट तो होगा ही होगा। अभी 11th हो ना, तो डिफिकल्ट पड़ेगा। जब 12th में जाओगे तो जैसे मैं इंट्रेड कर रहा हूँ जल्दी से, तुम भी जल्दी से इंट्रेड कर लो। क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, यस सर। 18, 18 क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम द हाइट एज, एवरी टाइम इट हिट द ग्राउंड इट लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी, देन टोटल डिस्टेंस कवर्ड टिल इन्फिनिटी। क्या करेंगे? अब इसके लिए तुम्हें व्हाइट बोर्ड पे चलना पड़ेगा, मैं व्हाइट बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ। इसको हाइट एच से तुमने रिलीज किया, हर कोलिजन में 50% एनर्जी लॉस करेगी। जब इस पार्टिकल यहाँ से छोड़ोगे तो पार्टिकल यहाँ पाएगा, फिर रिबाउंड होकर ऊपर जाएगा, फिर लौट के ऐसे आएगा, फिर रिबाउंड होकर ऊपर जाएगा, फिर लौट के ऐसे आएगा, फिर रिबाउंड, फिर मतलब एक ही जगह पे ऐसे छोड़ोगे तो ऐसे ऐसे, इतने हाइट छोड़ रहा हूँ। ऐसे गिरेगा, हाइट धीरे धीरे कम लगेगी, लेकिन उसको मैं अलग अलग शो इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हें दिखे कि हाइट घट रहा है। एक ही स्ट्रेट लाइन पे दिखाता है ऐसे ना, तो तुम्हें दिखता नहीं। इसीलिए देखो गूगल मीट ना दिक्कत कर खड़ा करता है कि क्वेश्चन यहाँ पे फिर सामने एक्सप्लेन कर देना। अब देखो, ये h दूरी तय किया, यहाँ पे आते समय इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? टकराते समय जो वेलोसिटी आएगी v1 मान लो, तो v1 का स्क्वायर इक्वल्स टू u का स्क्वायर प्लस 2gh, तो v1 बन गया इतना। अच्छा, कैटेगरी कितनी होती है? हाफ एम वी स्क्वायर, k1 टक्कर के जस्ट पहले की कैटेगरी हाफ एम एम v1 का स्क्वायर दैट इज 2gh, ये बन गया mgh, कैटेगरी बन गया mgh। और 50% लॉस हो गया ना, तो कितनी कैंटी बची टक्कर के बाद? कितनी कैंटी बची पहले टक्कर के बाद? जो कैंटी बची है वो k1 डैश मान लीजिए, इसका आधा बचा ना, mgh का हाफ बच गया।
तो कितना स्पीड, अब टक्कर के जस्ट बाद की स्पीड मान लो v2 हो गई, फिर टक्कर के पहले v1 थी, अब टक्कर के जस्ट बाद स्पीड v2 हो गई, v2। तो v2 कैसे निकलेगा? कैंडिडेट ये है ना, दैट इज हाफ m इंटू v2 का स्क्वायर। इसी से v2 का स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? दैट इज gh। 2 से 2 कटेगा, m से m कटेगा, gh आ जाएगा। अच्छा, ये पार्टिकल h हाइट से आया है, अब ये कितना और ऊपर जाएगा? तो मान लो h1 दूरी ऊपर जाएगा, h1 दूरी और ऊपर जाएगा, तो v का स्क्वायर अंतिम वेलोसिटी 0 करेंगे ना, तो 0 का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी v2 का रहेगा, इस रास्ते का इनिशियल वेलोसिटी v2 का रहेगा, तो v2 दैट इज gh माइनस 2g इंटू h1। इसी से h1 क्या आ गया? h/2 आ गया। मतलब पता है h हाइट से आएगा तो h/2 हाइट तक जाएगा 50% लॉस में। मतलब जो जितने हाइट से आएगा उसका आधा हाइट ऊपर जाएगा। अगर ये h हाइट से आता तो h/2 हाइट ऊपर जाता, और अगर ये h/2 हाइट से आता तो h/4 हाइट ऊपर जाता। 50% लॉस ऑन एनर्जी। और ये बता रहा है कि अगर h हाइट से आ रहा है और h/2 हाइट ऊपर जा रहा है, तो अगर h/2 से आता तो h/4 से ऊपर जाता, h/4 से आता तो h/8 ऊपर जाता, ये होगा। तो फिर h हाइट से आया, कितना ऊपर जाएगा? h/2 ऊपर जाएगा। अब h/2 ऊपर जाने के बाद फिर लौटेगा, फिर टक्कर मारेगा, कितना ऊपर जाएगा? h/4 ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर टक्कर मारेगा, h/8 हाइट ऊपर जाएगा, फिर ऐसे ही। तो टोटल डिस्टेंस कवर, ये h है, ये h/2, ये भी h/2, तो ये h/2 का डबल बन गया, h/4 h/4, h/8 h/8, अगला h/16। क्या ये कभी जीरो हो पाएगा? कभी जीरो नहीं होगा, तो टक्कर इनफाइनाइट लगेगा ऐसे। वो बाद में ना टक्कर में हाइट इतनी कम होती है को हमारे आंखों को लगता है कि ये टक्कर नहीं है, लेकिन वो सभी भी टक्कर हो रहा होता है। तो ये घटते 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 इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा। अब मैथ में क्या तुम जीपी पढ़ चुके? जीपी, इनफाइनाइट जीपी नो सर। नहीं पढ़े? तो एक सम होता है ऐसा, तुम्हें याद नो करना सर। कि अगर कहीं ऐसा लिखा गया है a प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी, ये AR जो है देखो, ये A है, इसमें R मल्टीप्लाई किया तो A आ गया, इसमें R मल्टीप्लाई किया तो A आ गया, तो बोलते हैं कॉमन रेशियो। R होता है कॉमन रेशियो, दैट इज कॉमन रेशियो, दैट इज R। इसका जो सम आता है, दैट सम का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस R। इस सम का फॉर्मूला होता है A/1 माइनस R। इस सबको जोड़ते हो ना? सर हाँ, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सर, ये जो सम है सर, ये 2 को सर टेंड करेगा सर, अप्रोच करेगा किधर अप्रोच करेगा? सर, लगभग सर 2 को अप्रोच करेगा सर, सम जो है। अरे सुनो, ये वैल्यू है, इसका सम का फॉर्मूला तुम याद रखो, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का सम का फॉर्मूला ये होता है। ये यूज करोगे, देखो ये बन गया h प्लस। अच्छा देखना, तो यहाँ पे अगर मैं क्या कॉमन निकालूं, h कॉमन निकालूं, तो पता है क्या बनेगा? 1, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से 1/2, यहाँ से 1/4, यहाँ से क्या आएगा 1/8 अप टू डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये सब मैथ में पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ से आएगा h प्लस h कॉमन निकाल लिया, इसका सम बताना है, इसका सम बताना है। A/1 माइनस R ना, तो ये क्या है 1 माइनस R। अच्छा R अगर इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद AR आ रहा है, इस इक्वेशन को देख के बता सकते हो R क्या होना चाहिए? R क्या होना चाहिए इसमें? R क्या दिखा? सर लास्ट में इन्फिनिटी सर जीरो नहीं होना चाहिए सर, जीरो की तरफ टेंड करेगा। नहीं, ये इन्फिनिटी वैल्यू नहीं है, ये इन्फिनिटी टाइम्स है, ये इन्फिनिटी टाइम्स है। इट इज जीरो ही टेंड करेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट ये इन्फिनिटी टाइम्स है, ठीक है? यस। तो उसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब तुम मुझे ये बताओ,
इस R 1/2। हाँ, इसको अगर इससे कंपेयर करा के बता सकते हो आर क्या लिखना चाहिए? 1/2। 1/2। यहाँ पे 1/2 रख दो। अब देखो क्या आएगा, ये 2 ऊपर 2h प्लस h दैट इज 3h। आंसर इज 3h। तो टोटल डिस्टेंस डबल इज 3h। अगर हमको ये जीपी पता नहीं हो तो नहीं कर पाते। क्या कह रहा? अगर हमको ये फॉर्मूला पता नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। तो इसी तो जेई मेंस का क्वेश्चन है ना, तो 12th का एग्जाम दे रहे हो तब आएगा ना, तब तक पढ़ चुके होगे सब। ठीक है, इसके बाद एक बार सर मैंने इसे बिना जीपी के कर लिया। कैसे? सर ये जो h के बाद सर जो ब्रैकेट में लिखा है सर 1 + 1/2 सर ये सब सर अगर इनफाइनाइट टर्म से जा रहा है सर ये 2 को सर टेंड करेगा सर, तो फिर 2h हो जाएगा और सर बाहर h है तो 3h हो जाएगा। तो 2 टेंड कर ही रहा है, मतलब ये 3 से कम होगा कंफर्म। ये 1 है, ये 1/2 1/4 1/8, ये पूरी वैल्यू ये 1 की तरफ अप्रोच करेगी, 1 की तरफ, बट ये 2 से कम होगी, ये 1 की तरफ अप्रोच करेगा हमेशा। अरे छोड़ो, तुम समझ रहे होगे, अगर ये फॉर्मूला पता है डायरेक्ट यूज करोगे आंसर आएगा। और जब ये जेई मेंस में आएगा, जब ये जेई मेंस में आएगा तो तुम फॉर्मूला पता होगा। एक बार फिर हम इस पे चल रहे हैं, और मुझे बताना था 19 डी क्वेश्चन नंबर 19 एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 फर्स्ट बार ये एडवांस वाला भी किया मैंने। क्या कह रहे हो अभी तक? 3 ही क्वेश्चन है कर लिए थे। ये तो सारे हो ऊपर वाले। क्या कह रहे हो? तो 19 बार बता दीजिए। 19 यस सर। ओके, 19 सोचना पड़ेगा, एक एक करके सोचते हैं। थोड़ा सुनना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा ऑल द ग्राफ बिलो आर इंटेंड टू रिप्रेजेंट द सेम मोशन। अंडरलाइन है, एक ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वन ऑफ डज इट इनकरेक्ट पिक करना है, एक ही मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इस ग्राफ में देखो पोजीशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है। देखो पोजीशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है। पोजीशन बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है। हाँ यार, घट रही है। गुड। अब फिर एक सर्टेन पोजीशन के बाद जब पोजीशन घट रहा है तो वेलोसिटी उल्टे डायरेक्शन दिख रही है, नेगेटिव। तो ये बताओ मुझे, ये कैसे एक कोई कल्पना करता है ना, कोई एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो ये ओरिजिन है, पार्टिकल ऊपर फेंके हो तो देखो वेलोसिटी घट रही है। देखो यहाँ पे ऊपर पर पार्टिकल जा रहा है तो वेलोसिटी की वैल्यू देखो कम हो रहा है ना, कम हो रहा है इस पोजीशन तक। तो वेलोसिटी ऊपर जाते जाते कम हो रहा है और 0 हो गया। फिर ये ओरिजिन है, जब पार्टिकल नीचे की ओर आएगा, नीचे को, तो वेलोसिटी नीचे हो गई, मतलब नेगेटिव हो गई। अब पोजीशन घट रहा है ना, तो पोजीशन कम हो रहा है, पोजीशन कम हो रहा है। मतलब ये ग्राफ ना लगभग ये वाला ग्राफ है, मतलब ये वाला ग्राफ इस मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा लग रहा है। पार्टिकल ऊपर जा रहा था, पोजीशन बढ़ रही थी, वेलोसिटी घट रहा था। फिर 0 के बाद जब वेलोसिटी नीचे को नेगेटिव हो गई तो पोजीशन घटने लगा। सही में घट रहा है। जब सर पोजीशन कैसे घट सकता है? सर डिस्प्लेसमेंट घटे। हाँ, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड घट रहा है ना, ठीक है। यस सर। हाँ, वही मैं भी बोल रहा हूँ। पहले पोजीशन ज्यादा दूरी पे था, अब पोजीशन कम दूरी पे है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है। तो ये वाला ग्राफ लगभग इसको एक्सप्लेन कर रहा है। अब मुझे देखना है इसको, क्या ये ग्राफ भी इसी को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि सेम मोशन है। अच्छा, यहाँ पे देखो टाइम के साथ पहले डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज किया, फिर ऐसे दिख रहा है ऐसा। गुड। तो मुझे ये बताओ,
इस वाले में अगर पार्टिकल ऊपर को जा रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे पर है, तो डिस्प्लेसमेंट ग्राफ कैसे बनाओगे टाइम के साथ? कॉन्केविटी डाउनवर्ड होगी ना, एक्सेलरेशन नीचे को है ना, बताओ नीचे को है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नीचे को है मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव एक्सेलरेशन की कॉन्केविटी डाउनवर्ड होती है, याद आ रहा है? अरे रोता हुआ चेहरा होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्राइंग फिगर देता है, याद है? यस सर। यस इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से क्राइंग फिगर से चलेगा, ऐसे चलेगा, रोता हुआ चलेगा, ऐसे ऐसे चलना चाहिए। और ये रोता ही हमेशा रहेगा, क्योंकि पार्टिकल ऊपर जाए तभी भी एक्सेलरेशन नीचे है, अब पार्टिकल नीचे आए तभी भी एक्सेलरेशन नीचे ही है। इसका मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 आ गया। अब डिस्टेंस ग्राफ क्या होगा? अभी कहा था जहां से डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू होता है वहां से डिस्टेंस ग्राफ मिरर इमेज बन जाता है, इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज, मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा चलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। क्या ये ग्राफ वही है क्या? ना ना, गड़बड़ है, कॉन्केविटी गड़बड़ है, ये नीचे को और ये ऊपर को, ये देखो ऊपर ये नीचे, ना गलत, ये गलत जा रहा है। इस ग्राफ ने इसको तो एक्सप्लेन कर दिया, बट इस ग्राफ ने अभी इसके एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ये ग्राफ किसी और चीज का होगा, अब इसकी बात करते हैं। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ, यही तो बनाए थे हम लोग, पोजीशन टाइम ग्राफ, देखो गुड, मतलब ये मोशन भी इसको एक्सप्लेन कर गया। हाँ, और ये भी एक्सप्लेन कर दिया। वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी ऊपर जाने पे घट रही है ना, देखो घट रही है, वेलोसिटी घट रही है, और टॉप पे वेलोसिटी 0 हो गई, 0 हो गई, उसके बाद वेलोसिटी नीचे नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, और स्ट्रेट लाइन ही बनेगा क्योंकि v बराबर u प्लस at होता है, u प्लस a और a के जगह पे माइनस g इंटू टी। अब v y एक्सिस पे है, u इंटरसेप्ट का काम करेगा, g और t x एक्सिस पे है। क्या स्ट्रेट लाइन ग्राफ है? y बराबर mx प्लस c और स्लोप नेगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव, स्लोप नेगेटिव, एकदम सही है। मतलब ये तीनों ही ग्राफ इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बट ये ग्राफ इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। उन्होंने पूछा विच वन इज इनकरेक्ट ग्राफ, जो इस मोशन को एक्सप्लेन ना करे, देन आंसर इज सेकंड पार्ट, गॉट इट? ये जेईई मेंस का 2018 का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1। यस सर। 7 वन तो क्वेश्चन पता है, फर्जी क्वेश्चन, एकदम फर्जी क्वेश्चन। ये टीएच सेकेंड वाला डिस्प्लेसमेंट है, टीएच सेकेंड वाला। Sn is what? Sn is the distance travel in particle n-1 to n, ये तो था STH वाला। तो Sn इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्वेश्चन में, रेस्ट में देखो, रेस्ट में 0 है, तो Sn क्या होगा? u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, तो u 0 है, एंड हाफ a 2t माइनस 1 2n-1 एंड डिवाइड बाई अगेन u प्लस हाफ a 2t माइनस 1, 2t की जगह पे n प्लस 1 लिखोगे ना, तो 2n+1 माइनस 1, तो देखो हाफ ए कटेगा, 2n-1 2n+1 आएगा, तो आंसर इज बी पार्ट। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एक्सरसाइज पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बता दो। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक बार अच्छा ही क्वेश्चन है,
कह रहा है ABCD आर पॉइंट इन द वर्टिकल लाइन सच दैट इतना इतना फॉल एंड देन द टाइम डिसेंड थ्रू इतना 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 इस। ठीक है, बताता हूँ। इसके लिए हमें व्हाइट बोर्ड पे ही जाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में ABCD बना लो, ये A है, B है, C है एंड D। बॉल फॉल फ्रॉम रेस्ट और ये गैप बराबर है, इसको मान लो x, ये भी गैप x, ये भी गैप x। टाइम डिसेंट पूछ रहा है। ये वाला टाइम मान लो t1 है, ये टाइम मान लो t2 है, ये टाइम मान लो t3 है। अब निकाल सकते हो इजीली। देखो कैसे, यहां से यहां तक आने का टाइम क्या होगा, t1 इज इक्वल टू √2x अपान a बनेगा, √2h अपान g लगा दिया। अच्छा यहां से लेके यहां तक का टाइम t1 प्लस t2 ये बनेगा तुम्हारा √ट्वाइस ऑफ 2x अपान a ये बनेगा। समझ गए कैसे? ये लगा रहा हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो लगा सकते हो ना √2h अपान a। अच्छा इसके जगह पे पता है तुम चाहो तो क्या लिख सकते हो, √2 बाहर निकाल लो, √2 बाहर निकालने के बाद बचेगा √2 2x अपान ये बच जाएगा। ये t1 आ गया ना, दैट इज t1। तो इसको इधर भेज दो तो इससे t2 की वैल्यू तुम्हारी आ जाएगी √2 - 1 इंटू t1 बन जाएगा। देखो इसको t2 का इसको इधर भेजा तो ये बन गया। सिमिलरली t1 प्लस t2 हाँ सर, हो गया हो सर, गया। समझ आ गया वैसे ही t1 प्लस t2 प्लस t3 निकाले ना, 3x क्या सर। √3 - √2 आ जाएगा। हाँ, तो वो तुम्हें इस वाले ऑप्शन में दिख जाएगा, मतलब डी पार्ट में दिख जाएगा। ओके, ओके सर। इसके बाद हम दोबारा चलते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 21 20, so 1 21। yes sir Which of following situation is represented by velocity time graph? ये velocity time graph है। A stone thrown up vertically returning back to the ground। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी निगेटिव है ना, देखो निगेटिव है। अब वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी निगेटिव है, वेलोसिटी निगेटिव है। यही तो गड़बड़ है कि उन्होंने पॉजिटिव किधर माना है। अगर मान लो उसने नीचे को पॉजिटिव मान लेता, एक बात कह रहा हूँ, नीचे को पॉजिटिव मान लेता, अब पार्टिकल को जब तुम ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी अब निगेटिव कहलाएगी, क्योंकि तुमने नीचे को पॉजिटिव माना, नीचे को पॉजिटिव माना। तो मैं तो जब पार्टिकल को तुम ऊपर फेंकोगे तो वेलोसिटी को निगेटिव बोलोगे, क्योंकि नीचे पॉजिटिव है। अगर तुमने नीचे पॉजिटिव माना है तब तो वेलोसिटी निगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, और एक्सेलरेशन नीचे ऊपर है, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड धीरे धीरे घट के 0 हो जाएगा। देखो घट के 0 हो गया, 0 हो गया। 0 होने के बाद जब वापिस लौटेगा तो वेलोसिटी नीचे को आ गया, पॉजिटिव हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव आ गया। तो ये स्टोन थ्रोन अप रिटर्न बैक टू द ग्राउंड, ये वाला तब होगा आंसर जब वो नीचे को प्लस माना होगा। लेकिन ऊपर को प्लस मान लोगे तब नहीं। अगर ऊपर प्लस मान लिए तो इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई ना, तो नीचे दिखाया। अब ये पार्ट सही होने सर पैरेलल शिफ्टिंग कर दें सर, क्या पैरेलल शिफ्टिंग कर दें। ये ग्राफ है ना यार, वेक्टर थोड़ी है, वेक्टर थोड़ी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, a car decelerate at constant rate then accelerating at same rate। ये भी सही है, ये भी सही है।
अच्छा पीछे लेकिन 1 ही दिया है आंसर। चेक कर लेता हूँ। कार डिसलेटिंग एट सेम रेट, वेलोसिटी भी आई को है, एक्सीलरेशन पीछे कर लो। नहीं, गलत हो जाएगा ना, ये सही में गलत है, एक्सेलरेट लिख दिया ना, कांस्टेंट रेट एंड देन एक्सेलरेट एट सेम रेट। कार को ठीक है, ये पार्टी सही चलेगा, बी पार्ट में कई गड़बड़ है भाई। डीएसलेट कब तक किया तुमने, वेलोसिटी 0 होने तक किया कि नहीं किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कुछ समय तक आप डीएसलेट किए और कुछ वेलोसिटी रही और उसके बाद फिर आपने एक्सेलरेट कर दिया तो उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा, जबकि ऐसा नहीं है, पहले नेगेटिव वेलोसिटी है बाद में पॉजिटिव है, चेंज होना चाहिए। अ बॉल फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एंड देन बाउंस बैक, ये तो 100% गलत है, क्योंकि जहां पे बाउंस होगा ना, जहां पे बाउंस होगा वहां पे वेलोसिटी नीचे को और जस्ट ऊपर, तो नीचे और जस्ट ऊपर, तो वेलोसिटी अचानक से चेंज होना चाहिए, अचानक से चेंज कहीं नहीं है, ये एकदम कंटिन्यूअस ग्राफ है, ये नहीं है, गलत है बिल्कुल। 22, 23, 20 सर 20। क्वेश्चन नंबर 20, एट व्हाट टाइम पार्टिकल एक्वायर इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, एरिया निकालो ना, जहां पे एरिया इस 0 होगा, ये टाइम मान लो t है, तो तुम याद देखो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट करो, वेलोसिटी का चेंज बताता है एरिया, तो वेलोसिटी का चेंज 0 हो जाए, 0 हो जाए तभी तो जो इनिशियल था फाइनल अटेंड करेगा, मतलब एरिया हमें 0 आना चाहिए, तो जितना एरिया इधर प्लस है उतना ही इधर एरिया माइनस चाहिए। तो पता है क्या आना चाहिए, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ये 4 है, तो भी पता है क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, ये 8 आना चाहिए, दैट टाइम विल बी 8, ताकि ये एरिया जितना है उतना ये भी आ जाए, तो नेट एरिया विल बी 0। 22, यस 22 क्वेश्चन नहीं कराया क्या, एक सेकेंड, 22 के बाद 23, 24, 25, 26, 7, 8, 9, 30, कोई भी डाउट हो बताओ। तो क्वेश्चन में 22 बता ही देता हूँ ना तुम्हें, देखो कह रहा है लेकिन सर मैं उस पे मैं रिप्लाई कर रहा था जो आपने बताया। कौन सा, सर जो आपने पिछला बताया तो उसमें मैं ओके कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कोई डाउट है तो बताओ। नो सर। ओके ठीक है, अच्छा मैं एक बार दोबारा तुमसे रिपीट कर रहा हूँ,